हम देखने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का 8वां पाठ इंटरनेट क्रांति। तो बच्चों आज हम इसका दूसरा पाठ देखने वाले हैं। ये जो पाठ है ये एक संकलित रूप से आपकी कक्षा में दिया गया है। तो बच्चों संकलित यानी आपको पता है कुछ ज्ञानी या कुछ निपुण अध्यापक की एक कमेटी बनाकर जो लेख आपके पाठ्य में दिया जाता है उसे संकलित लेख कहा जाता है। इसका कोई लेखक नहीं होता, 2-4 लोगों के विचारों का संकलन से ही यहाँ पर आपको ये पाठ दिया गया है। तो पिछले क्लास में हमने क्या क्या देखा था? तो यहाँ पर जो इंटरनेट क्रांति ये जो पाठ है यहाँ पर बच्चे मतलब विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में एक वार्तालाप दिया गया है। विद्यार्थियों को इंटरनेट के बारे में जो भी जानकारी चाहिए ये उनके कंप्यूटर शिक्षक ने उन्हें दिया है। तो इंटरनेट का अर्थ क्या है? यहाँ पर जो इंटरनेट का अर्थ उन्होंने दिया है विश्वव्यापी कंप्यूटरों का एक अंतर्जाल यानी कि नेटवर्क जो है विश्वव्यापी बहुत सारे अगिनत कंप्यूटरों का जो अंतर्जालों से एक दूसरे से जो कनेक्ट रहते हैं, संबंध रहता है उसे इंटरनेट कहा जाता है। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि मतलब इंटरनेट डेवलप होने से पहले पुराने ज़माने में किस प्रकार से लोगों से संपर्क किया जाता है, पत्रों के माध्यम से हो, हरकारों के माध्यम से हो, मतलब यानी कि दूतों के माध्यम से हो संपर्क किया जाता था। अगर हम एक बार एक चिट्ठी लिखते हैं या पत्र लिखते हैं तो वो क्या हो जाता था, 2-4 दिन बाद उन्हें पहुंचता था और उसके 2-4 दिन बाद हमें उनकी खुशहाली का संदेश आता था। इस प्रकार से वहाँ पर समय बहुत खर्च हो जाता था। लेकिन आज का हुआ है इंटरनेट के माध्यम से, अलग अलग प्रकार के सोशल मीडियाज़ के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, कुछ ही क्षणों में हम लोगों से संपर्क कर पा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जो स्थिर चित्र है, वीडियोज़ हैं यानी कि फ़ोटो है, वीडियोज़ हैं, उनको हम क्या करें, दुनिया के किसी भी कोने में हम भेज रहे हैं। हम आज हमारे देश में बैठकर अगर अपना कोई रिश्तेदार दूसरे देश में है तो उनके साथ हम वीडियो कॉल के माध्यम से हम बातचीत कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो भी फ़ोटोज़ हैं या वीडियोज़ हैं, घर में बनाए जो वीडियोज़ रहते हैं उनको भी हम क्या करते हैं, उस व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इन सोशल मीडियाज़ के माध्यम से हम उनके पास पहुंचाते हैं। तो यहाँ तक हम देखे थे क्योंकि आज जो इंटरनेट जो है वो हमारे जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। तो आगे देखिए, यहाँ पर जो नेहा नाम की लड़की है वो कहती है कि इंटरनेट के द्वारा हमें कौन सी मदद मिलती है। तो शिक्षक कहते हैं इसके ऊपर, इंटरनेट के द्वारा हम घर बैठे बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं। इसमें दुकान जाने और लाइन में घंटों खड़े रहने का समय बच सकता है। इंटरनेट बैंकिंग द्वारा दुनिया की किसी भी जगह पर चाहे जितनी भी रकम भेजी जा सकती है। आप देख सकते हो कि इंटरनेट के द्वारा हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। जो भी शॉपिंग करना है, वो घर का अगर कपड़े खरीदने हैं, घर का कोई भी सामान खरीदना है तो हम क्या कर रहे हैं, अब घर बैठे बैठे खाने की चीज़ हो वो भी हम घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं। उसके साथ साथ कोई भी बिल यानी कि फ़ोन रिचार्ज करना हो, टैक्स भरना हो, साथ ही साथ बिजली का बिल भरना हो और मोबाइल रिचार्ज करना हो, टीवी का बिल भरना हो, तो हम क्या कर रहे हैं, इस इंटरनेट के माध्यम से ही इन सब का हम बिल भर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम दुकान नहीं जा रहे हैं और वहाँ पर लाइन में घंटों जो हमारा समय व्यर्थ हो रहा था वो हमारा समय आजकल क्या हो रहा है, बच रहा है। तो ये सब फ़ायदे हमें इंटरनेट के माध्यम से हो रहे हैं। और साथ ही साथ इंटरनेट बैंकिंग द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कुछ ही पल में हम पैसों की लेन देन कर सकते हैं। कितनी भी चाहे बड़ी रकम हो, उस रकम को हम क्या कर सकते हैं, इनसे गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, इन सब के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, वहीं के वहीं हम उनका लेन देन कर रहे हैं। आगे देखिए, शिक्षक आगे और भी उसके फ़ायदे बताते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं।
एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। यहाँ पर और एक इंटरनेट का फ़ायदा दिया है, वो है वीडियो कॉन्फ्रेंस। आप देख सकते हो कि इस लॉकडाउन की स्थिति में मतलब जब लॉकडाउन हुआ तब हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो उन्होंने क्या किया था, तो देश के जितने भी राज्यों के प्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन सबको उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा उनकी मीटिंग बुलवाई थी। तो इस प्रकार सिर्फ हमारे ही देश के मतलब बड़े बड़े कंपनीज़ में भी ये क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस किया जाता है। उसी के साथ साथ हमारे देश से दूसरे देशों के साथ अगर हमें मीटिंग करनी है या तो उनके साथ संपर्क करना है तो हम क्या करते हैं, एक ही कमरे में बैठकर उन सब लोगों का क्या करते हैं, विचार विनिमय, उनके साथ विचार विनिमय करते हैं। आगे देखिए, अंजलि कहती है, सर क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी मिटा सकते हैं? तो यहाँ पर जो अंजलि नाम की लड़की है वो पूछती है कि बेरोजगारी मिटा सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेरोजगारी का अर्थ है अनएम्प्लॉयमेंट। तो उसके ऊपर सर कहते हैं हाँ ज़रूर, भारत में आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड वेल्थ सर्विसेज संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है। इससे अगणित लोगों को रोजगार मिला है और सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है। तो देखिए बेरोजगारी हम किस प्रकार से मिटा सकते हैं, इसके ऊपर शिक्षक कहते हैं कि जो भी ये IT कंपनियां हैं, इन IT कंपनियों के प्रवेश से क्या हो रहा है, भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में जितने भी जो शिक्षित लड़के लड़कियां हैं, मतलब स्टूडेंट्स हैं, उन सबको क्या हो रहा है, रोज़गार मिल रहा है। इन हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। सिर्फ ये हमारे देश में ही संभव नहीं है, पूरी दुनिया भर के लोगों को इन IT कंपनीज़ के माध्यम से रोज़गार मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि इंटरनेट का हमें कितना फ़ायदा है। हम घर बैठे बैठे शॉपिंग करना या खाना खाना, ऐसे सिर्फ फ़ायदे हमें नहीं है कि हम लोगों के साथ किस प्रकार से कनेक्ट रह सकते हैं। तो यहाँ पर ये मतलब और उसके साथ लोगों को किस प्रकार से रोज़गार उपलब्ध होता है। तो आपके जो सोशल मीडियाज़ है जैसे कि व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, उसके माध्यम से आपको वहाँ पर कुछ पता चलता है कि किस प्रकार से वो वहाँ पर रोज़गार उपलब्धियाँ होती हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं आपको। तो आगे देखिए, सर मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है? तो मैंने जो बताया अभी कि सोशल नेटवर्किंग कौन कौन से होते हैं, तो सर भी कहते हैं, देखिए शिक्षक कहते हैं कि सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है और जिसने दुनिया भर के लोगों को एक ही जगह पर खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के साइट्स हैं जैसे कि फेसबुक, आर्कुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इन साइट के कारण देश विदेश के लोगों की रहन सहन, वेशभूषा, खान पान के अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्रातिशीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। बच्चों, इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नेंस यानी कि ई प्रशासन के द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शिक्षक कह रहे हैं कि ये जो सोशल नेटवर्किंग है एक सबसे बड़ी खोज है, यानी कि क्रांतिकारी खोज है, जिसने क्या किया है, सभी लोगों को एक ही जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। उसमें से उन्होंने बताया कि फेसबुक है, आर्कुट है, ट्विटर है, ऐसे जो सोशल नेटवर्किंग है बच्चों, तो इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ हमारे देश में देश की संस्कृति ही नहीं, अलग अलग प्रकार के देश की संस्कृति, अलग अलग राज्यों की संस्कृति को हम अपना सकते हैं। आजकल वही हो रहा है, हम विदेशी संस्कृति को ज़्यादातर अपना रहे हैं। किसके माध्यम से? क्योंकि हम विदेश जाकर नहीं तो आ सकते, तो किसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, इस संस्कृति को अपना रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, यानी कि फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सब के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, उनके रहन सहन को अपना रहे हैं, उनके खान पान को अपना रहे हैं।
और साथ ही साथ उनकी जो संस्कृति है उस संस्कृति को भी हम उनको फॉलो कर रहे हैं। हाँ, तो आजकल क्या हो रहा है, हम जिस प्रकार से उनकी संस्कृति को अपना रहे हैं उसी प्रकार से इन सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोग भी क्या करते हैं, अपने भारतीय संस्कृति वो मतलब किस प्रकार की है, वहाँ के लोग कैसे हैं, रहते कैसे हैं, ऐसे सब मतलब जल्द से जल्द इसका असर किनके ऊपर पड़ रहा है, मानव के ऊपर, है ना। तो इस सोशल मीडिया का उपयोग लोगों को किस प्रकार से हो रहा है ये आप समझ सकते हो। और साथ ही शिक्षक बताते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा कि इस इंटरनेट के माध्यम से हमारा जो भारत देश है वो क्या है, प्रगतिशील राष्ट्र है। प्रगतिशील यानी प्रगति के पथ पर है वो। ऐसे राष्ट्र क्या करते हैं, ई गवर्नेंस द्वारा, ई गवर्नेंस यानी पारदर्शी प्रशासन होता है। ई गवर्नेंस पारदर्शी प्रशासन, ई प्रशासन बोलते हैं इसको, इसके द्वारा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंसी, मतलब गवर्नमेंट और समाज मतलब लोगों के बीच जो ट्रांसपेरेंसी होती है इसके द्वारा वो क्या कर रहे हैं, सभी कामकाज मतलब गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं होती है, जो भी कानून होता है, जो भी अभिलेख निकलते हैं, जो भी पत्र निकलते हैं, वो क्या करते हैं, इस ई गवर्नेंस के द्वारा लोगों तक पहुंचाने की वो कोशिश करते हैं। इस इंटरनेट के द्वारा वो क्या कर रहे हैं, जैसा यथावत लोगों को सूचित करने का प्रयास अभी इस ई गवर्नेंस के द्वारा चालू है। तो बच्चों, ई गवर्नेंस यानी एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न आता है आपको कि ई गवर्नेंस यानी क्या है, पारदर्शी प्रशासन, ये उसका उत्तर होता है। ध्यानपूर्वक इसको आपको सुनना पड़ेगा। तो आगे देखिए, सर तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। जो आदेश नाम का लड़का है वो पूछता है कि इतने सारे फ़ायदे हमें इंटरनेट से मिलते हैं, तो तब तो ये एक वरदान ही है ना। तो जीवन के हर क्षेत्र में इसका हम लाभ उठाते हैं। तो शिक्षक इसके ऊपर कहते हैं कि हाँ बेटा, ये सचमुच वरदान है, क्योंकि जैसे कि हम चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि यहाँ सब मतलब आदि क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, बिना इंटरनेट के हम नहीं रह सकते। आप देख सकते हो कि आपके घर में भी आप बिना फैन के नहीं रह सकते। हाँ, ऐसी जो मशीन है किससे साध्य हुई है, आप घर में जिस प्रकार से बिना फैन के नहीं रह सकते, वैसे ही आजकल की ये जो दुनिया है ये बिना इंटरनेट के नहीं रह सकती। और इस इंटरनेट का उपयोग हर क्षेत्र में किया जा रहा है। जिस प्रकार से चिकित्सा, कृषि क्षेत्र में जिस प्रकार से इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार से देश के रक्षा दलों के कार्यवाही में भी इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। आगे देखिए, सर क्या इंटरनेट का कोई दुष्परिणाम भी है? अब तक जो सर ने इंटरनेट के जो फायदे बताए हैं, तो उसी के साथ साथ जो पूजा है वो क्या पूछती है कि इसके दुष्परिणाम भी है। मतलब कोई भी मशीन होती है, उस मशीन का जितने लाभ होते हैं उतने ही उसके हानि भी होती है उससे। क्योंकि मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया है कि मशीन का उपयोग आप जिस प्रकार से करते हो उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसका आपको कितना लाभ मिलेगा। आप इसका उपयोग अगर अच्छी तरह से नहीं करते तो वो उसका क्या हो जाएगा, आपको हानि ही पहुँचेगी। तो शिक्षक कहते हैं कि इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरी ओर अभिशाप भी है। इंटरनेट की वजह से पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग आदि बढ़ रही हैं। मुक्त वेबसाइट, चैटिंग आदि से युवा पीढ़ी ही नहीं, बच्चे भी इंटरनेट की कबंदबाहों के पास में फंसे हुए हैं। इससे वक्त का दुरुपयोग होता है और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए। तो देखिए, इंटरनेट जिस प्रकार से वरदान है उसी प्रकार से वो हमारे लिए एक वो अभिशाप भी है। क्योंकि इंटरनेट के वजह से क्या हो रहा है, बैंकिंग फ्रॉड हो रहे हैं,
हैकिंग हो रहे हैं। तो ऐसी सारी मतलब हैकिंग यानी कि खबरों की चोरी हो रही है। जिस प्रकार से आपको पता है कि आपके मोबाइल में कुछ मैसेजेस आते हैं, जैसे कि आपको 20,000 की लॉटरी लगी है तो आपके अकाउंट का नंबर दीजिए। इस प्रकार की मतलब आप क्या होते हैं, आप खुश हो जाते हो, खुश होने के बाद आप अपना अकाउंट नंबर देते हो, या तो आपके कोड मतलब जो ATM कोड है वो उसे दे देते हो। तो आप क्या हो जाता है, वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल हैक किया जाता है, आपका अकाउंट हैक किया जाता है। तो इस प्रकार से मतलब इंटरनेट के माध्यम से ये हमारी एक तरफ हानि भी है। तो इस प्रकार का मतलब ये आज का हो रहा है, इस प्रकार से हैकिंग या बैंकिंग फ्रॉड भी हो रहे हैं। और साथ ही साथ इंटरनेट जितना उपयोग हम उसका करते हैं, उस उपयोग करते समय क्या होता है, जो आज की जो नई पीढ़ी है वो नई पीढ़ी क्या करती है, अलग अलग साइट से, अलग अलग सोशल मीडिया से क्या करती है, वो लोगों के साथ कनेक्ट रहती है, चैटिंग करती है। तब क्या होता है, जो अनुपयुक्त मैसेजेस रहते हैं वो भी देखने की वो कोशिश करते हैं, मतलब अनावश्यक जानकारी भी जानने की वो कोशिश करते हैं। हाँ, तो ये ऐसे मतलब ये छोटे बच्चों के लिए ये इंटरनेट सही नहीं है, तो छोटे बच्चों के लिए ये भी वो हानिकारक ही है। तो यहाँ पर शिक्षक कहते हैं कि जो आप आज की जो नई पीढ़ी है वो नई पीढ़ी क्या कर रही है, इस इंटरनेट के कबंद बाहों के पास में आ रही हैं। तो ये कबंद बाहु क्या है? तो बच्चों, एक कबंद नामक एक राक्षस था और जिसकी बाहें बहुत ही लंबी होती थी, मतलब बहुत ही लंबी होकर कहीं पर भी पहुंचती थी। मतलब आप कहा जाता है कि ये जो कबंद नाम का जो राक्षस है, ये रामायण की जो घटना है तब की घटना का है। यहाँ मतलब श्री राम और लक्ष्मण को उन्होंने फंसाया था, जब वो जंगल में जा रहे थे, तभी ये कबंद जो राक्षस है उसने क्या किया था, श्री राम और लक्ष्मण को अपने बाहों में उसने फंसाया था। और उसको मतलब उसकी जो बाहें हैं वो मतलब श्री राम जो भगवान है उन्होंने क्या करे थे, उसकी बाहों को मतलब उसके हाथों को वो क्या करे थे, वो उन्होंने काट दिया था। तो इसके लिए मतलब ये कबंद बाहु जो है, तो उसके मतलब हाथ जो दूर दूर तक जाते थे, तो इसका उपयोग उन्होंने इंटरनेट के लिए किया है। जो आजकल इंटरनेट पूरी दुनिया में फैल चुका है, इसीलिए इंटरनेट के लिए उन्होंने कबंद बाहों का उपयोग किया गया है। तो आप जितने इंटरनेट से जितना इंटरनेट से फ़ायदा ले रहे हो, उतना ही नुकसान आपको इस इंटरनेट के माध्यम से हो सकता है। तो यहाँ पर शिक्षक कहते हैं कि इस इंटरनेट से हमें क्या रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। तो आगे देखिए, रोहन कहता है कि सर आपने हमें इंटरनेट की क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए सभी तरफ से बहुत धन्यवाद। तो अंत में सभी बच्चे क्या करते हैं, शिक्षक को धन्यवाद देते हैं और शिक्षक उनको कहते हैं कि आपको एक बात याद रखना है कि इस क्षेत्र की जो क्रांति है वो निरंतर चलती रहेगी। तो बच्चों, इस पाठ में मतलब इस पाठ का आशय क्या है, वैज्ञानिक आविष्कार जो है मतलब इस वैज्ञानिक आविष्कार ने मानव जीवन को बहुत सारी सुविधा दी है, मतलब इस जीवन को ही उन्होंने सुविधाजनक ही बनाया है। और इस इंटरनेट के माध्यम से मानव की जो क्रांतिकारी सोच है, मतलब उनमें जो क्रांतिकारी बदलाव आया है, जिसकी वजह से वो जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, एक तरफ मतलब उसका ज्ञान बढ़ रहा है और साथ ही साथ उसके नुकसान से वो कमज़ोर भी हो रहा है। लेकिन आज इंटरनेट के बिना संचार और सूचना दोनों क्षेत्र कमज़ोर हैं। अगर आपके पास अगर इंटरनेट नहीं है तो आपका काम आज की दुनिया में, आज के दिनांक में आप वहीं के वहीं थम जाते हो। इस प्रकार से इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक ही जगह पर खड़ा कर दिया है।
तो आप देख सकते हो इस इंटरनेट का हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है, और जैसे ही वो एक वरदान है उसी प्रकार वो एक हमारे लिए अभिशाप भी है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। तो इंटरनेट इस पाठ में शुरुआत से लेकर अंत तक हमने क्या क्या देखा, तो यहाँ पर हमने इंटरनेट की परिभाषा देखी है, किस प्रकार से इंटरनेट के लाभ होते हैं और उसके दुष्परिणाम भी कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ ई गवर्नेंस के द्वारा हम तक किस प्रकार से संपर्क किया जाता है, कौन कौन सी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो किस प्रकार से हमें ई गवर्नेंस से पता चलता है, ये देखा हमने। और घर बैठे बैठे हम किस प्रकार से खरीदारी कर सकते हैं, मतलब हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है इंटरनेट, है ना। तो इस इंटरनेट का जितना उपयोग आप कर सकते हो, जितना उपयोग आप मतलब जिस प्रकार से उपयोग आप करते हो, उतना जितने फ़ायदे आपको है उतना ही आपको क्या होगा यहाँ पर इस इंटरनेट का नुकसान भी है। हाँ, तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगले भाग में हम क्या करेंगे, नए पाठ के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।